शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलि व सहाबी अल्फाज मरतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, हस्ब दस्तूर में वीडियो पेश करता हूँ। आज फिर आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। चलो शुरू करते हैं। अभी एक बस्ती के बाशिंदे ने शहनशाह को मेहमान की सूरत में लेकर अपने सरदार की झोंपड़ी में पहुंचे। सरदार ने उसका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, फलों से शहनशाह की तवाज़ो की। कुछ देर के बाद दो कबायली फरीक एक मुकदमा लेकर दाखिल हुए सरदार की झोंपड़ी में। सरदार की झोंपड़ी अदालत का काम भी देती थी। मुकदमा लाने वालों में से एक ने कहा, मैंने इस आदमी से ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा था। हल चलाने के दौरान इसमें ख़जाना बरामद हुआ है। ये ख़जाना इस आदमी को देना चाहता हूँ, लेकिन ये कहता है कि ये ख़जाना मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ ज़मीन खरीदी थी। मैंने इससे सिर्फ ज़मीन खरीदी थी, इसको सिर्फ इस ज़मीन की कीमत अदा की थी, ख़जाने की नहीं। दूसरे ने जवाब दिया, मेरा ज़मीर अभी ज़िंदा है। मैंने ये ख़जाना मैं इससे किस तरह ले सकता हूँ? मैंने इसके आज ज़मीन फ़रोख्त की थी और अब इसमें से जो कुछ भी बरामद होगा इसकी किस्मत है, ये इसका मालिक है। मेरा रब इस ज़मीन और इसकी अब मेरा इस ज़मीन से और इसकी अशिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सरदार ने गौर करने के बाद दोनों से दरियाफ़्त किया। पहले से पूछा, तुम्हारा कोई लड़का है? उसने कहा, जी हाँ है। फिर दूसरे से पूछा, क्या तुम्हारी कोई लड़की है? उसने कहा, जी हाँ। सरदार ने कहा, इन दोनों की शादी करके ये ख़जाना उन दोनों के हवाले कर दो। इस फैसले ने वहाँ मौजूद शहनशाह को हैरान कर दिया और वो फ़िक्रमंद होकर कुछ सोचने लगा। शहनशाह से सरदार ने दरियाफ़्त किया, क्या आप मेरे फ़ैसले से मुतमईन नहीं हैं? शहनशाह ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं। शहनशाह ने जवाब दिया, मैं ये तुम्हारा फ़ैसला हमारे नज़दीक हैरानकुन ज़रूर है। सरदार ने सवाल किया, अगर ये मुकदमा आपके रूबरू पेश होता तो आप क्या फ़ैसला सुनाते? शहनशाह ने कहा, पहली बात तो ये है, अगर ये मुकदमा हमारे मुल्क में होता तो ज़मीन ख़रीदने और बेचने वाले के दरमियान इस तरह का झगड़ा होता तो ना बेचने वाला कहता कि मैं सिर्फ इस पर मैंने ज़मीन बेची है, इससे सिर्फ ज़मीन की कीमत वसूल की है, जबकि ख़जाना निकल आया तो इसकी कीमत मैंने वसूल नहीं की, इसलिए ये ख़जाना मेरा है। जबकि ख़रीदने वाला कहता है कि मैंने इससे ज़मीन ख़रीदी तो इसमें से जो निकलेगा वो मेरी मलकियत है और मेरी किस्मत है। सरदार ने शहनशाह से पूछा, तो फिर तुम क्या फ़ैसला सुनाते? शहनशाह ने इसके ज़हन के मुताबिक फ़ौरन जवाब दिया, ये फ़रीक़ैन को हम हिरासत में ले लेते, ख़जाना हुकूमत की मलकियत में करार देकर शाही ख़ानदान के ख़जाने में दाखिल कर दिया जाता, जो कि बादशाह की मलकियत है। सरदार ने पूछा, आपके मुल्क में सूरज दिखाई देता है? शहनशाह ने कहा, जी, क्यों नहीं। वहाँ पे बारिश भी होती है? सरदार ने पूछा। शहनशाह ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल होती है। सरदार ने बहुत खूब। अगर एक और बात बताएं कि आपके यहाँ जानवर भी पाए जाते हैं जो घास और चारा खाते हैं? बादशाह ने कहा, जी हाँ, ऐसे बेशुमार जानवर हमारे यहाँ पाए जाते हैं। और सरदार ने कहा, बहुत खूब, अब मैं समझ गया। सरदार ने ऐसे गर्दन लाई जैसे बात इसकी समझ में आ गई। तो इस नाइंसाफ़ी की ज़मीन पर शायद इन्हीं जानवरों के तुफैल सूरज रोशनी दे रहा है और बारिश खेतों को ख़राब कर रही है।
मेरे अजीज़ों, हासिल सबक ये है कि आजकल के दौर में जैसे गुनाह हैं, हमारे जो हालात हैं और हमारे यहाँ जो माहौल है, ये अल्लाह पाक और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल अल्लाह पाक का कोई अज़ाब नाज़िल नहीं आता। वरना हम लोग अज़ाब के मुस्तहिक़ हैं। पिछली कौमों में सिर्फ़ एक गुनाह पाया जाता था और उन पर अज़ाब, अल्लाह का अज़ाब आ जाता था, लेकिन अब इस उम्मत में ये सब का तमाम उम्मतों गुनाह पाए जाते हैं, मगर सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की उम्मत होने के तुफ़ैल अल्लाह पाक ने हम पर कोई अज़ाब नहीं नाज़िल किया। अल्लाह ताला हम सबको समझने और नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, ये वाक़या जो है इससे ये ज़ाहिर होता है कि इंसाफ भी है। कहीं किसी ज़मीन, अल्लाह की ज़मीन पे कहीं इंसाफ मिलता है और कहीं जो है वो जुल्म जो है वो राज कर रहा है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुक़द्दर अच्छे करे, हमारे बच्चों के मुक़द्दर अच्छे करे। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।